भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेचा, उन्होंने स्टेशन पे चाय बेचा, उन्होंने अपने पिता के साथ चाय बेचा। लेकिन आखिर वह कारण क्या है कि 21वीं सदी में किसी ने उन्हें चाय बेचते हुए नहीं देखा? इसके पीछे राज क्या है वो हम आज आपको बताते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने ये एक्सेप्ट किया है, उन्होंने ये माना है कि मैंने चाय बेचा है, फिर भी उन्होंने कोई ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई, ना कोई ऐसा प्रूफ दिया जिससे पता चले कि उन्होंने चाय बेचा है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ चंद गिनी चुनी बातें जो श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में है। जय हिंद। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म 17 सितंबर सन 1950 को अहमदाबाद के वड़नगर में एक मोद घांची समुदाय के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मोद घांची समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में अदर बैकवर्ड कास्ट में काउंट किया जाता है। मोदी जी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर के थे। मोदी जी स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं, मतलब जब से भारत स्वतंत्रता को प्राप्त किया उसके बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक तीसरी बार शपथ ली है 2024 से 2029 के सेशन के लिए। मोदी जी जब 8 सालों के थे तब वह चाय अपने पिताजी के साथ स्टेशन पे बेचा करते थे। 9 साल की उम्र में उन्होंने खुद का स्टॉल लगाया। अब ये बात लगभग 1958 या 59 की है, इसलिए शायद किसी ने नहीं देखा या फिर कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई होगी जो सोशल मीडिया पे अभी तक दिखाई जा रही है। मोदी जी 8 से 9 वर्ष की अवस्था में आरएसएस को ज्वाइन कर लिए थे, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसको 8 साल से 10 साल की अवस्था में मोदी जी ने ज्वाइन कर लिया था। उसके कुछ दिनों बाद 2 साल लगभग मोदी जी ने भारत की यात्रा की। वह स्वयं से भ्रमण करते रहे और भारत को समझते रहे। मोदी जी 1970 में गुजरात के अहमदाबाद आए और 1971 में एक अधिकृत कार्यकर्ता बन गए आरएसएस के। 1885 से लेकर के और सन 2000 तक मोदी जी ने कई पदों को धारण किया भारतीय जनता पार्टी में। सन 2001 के शुरुआत में गुजरात में भूकंप से भारी तबाही हुई थी, जिस समय केशुभाई पटेल वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वो उस समय अस्वस्थ भी थे, इसलिए वो असफल रहे उस समय की जनता को सहयोग करने में, उनको संभालने में। इस चीज को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे नेता के रूप में अपने आप को साबित कर चुके थे, इसलिए उन्हें 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। वह लगातार 14 सालों तक मुख्यमंत्री पद पर तैनात रहे। मोदी जी ने लगातार 13 से 14 सालों तक एक मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया गुजरात के ऊपर और उन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाने लगा। टाइम्स पत्रिका ने 2013 में मोदी जी को 42वें उम्मीदवार के रूप में पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जैसे नरेंद्र मोदी जी को विभिन्न कविताओं को लिखने का शौक है और इन्होंने हिंदी और गुजराती में कई सारी कविताओं की रचना भी की है। जो लोग आज एक यात्रा को हाईलाइट करने में लगे हुए हैं उनको ये जान लेना चाहिए कि मोदी जी के देख रेख में 2 बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं की गई थी, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। 1995 में पहली यात्रा जो थी वो आडवाणी जी की यात्रा थी और आडवाणी जी की यह यात्रा श्री नरेंद्र मोदी जी के देख रेख में ही संपन्न की गई थी, जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक की गई थी। दूसरी सबसे बड़ी यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक की, तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की एकता यात्रा थी, वो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में ही की गई थी। मोदी जी ने अब तक कितने सारे काम को अंजाम दिया है वो तो आपको पता होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 2014 में भारत एक 14वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, लेकिन अभी 2024 में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। और मोदी जी का जो अगला लक्ष्य है 2024 से 2029 के बीच का, वो ये है कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना है। कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग मोदी जी को चौथी पास राजा कहते हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक चौथी पास राजा बहुत बड़े बड़े दिग्गज, बहुत पढ़े लिखे अधिकारी, बहुत नेम फेम प्राप्त करने वाले पॉलिटिशियन, इवन कि विश्व में एक अपना अहम स्थान रखने वाला आदमी चौथी पास कैसे हो सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मोदी जी की एजुकेशनल डिग्री क्या है। मोदी जी ने दिल्ली से ओपन यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है, मतलब बीए किया है पॉलिटिकल साइंस से, और फिर उन्होंने उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई की पॉलिटिकल साइंस, यानी उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया हुआ है। और यूं ही विश्व में अपना अहम स्थान नहीं बना रखा है। विश्व में सभी बड़े नेताओं में सबसे पहला स्थान जो है वो नरेंद्र मोदी जी का है, जिसमें उनकी 78% की रेटिंग है। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक चौथी पास राजा इतना बड़ा काम, इतने बड़े एडवेंचर्स को नहीं कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।